वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अपने इस वीडियो में वॉल्यूम इंटीग्रल वेक्टर के वॉल्यूम इंटीग्रल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल को। तो वॉल्यूम इंटीग्रल के बारे में आपको याद रहना चाहिए कि वी आर इवेल्युएटिंग द इंटीग्रल ओवर द वॉल्यूम इंटीग्रल। तो मैं यहाँ सिंपल भाषा में अगर बोलें, सिंपल लैंग्वेज में, देन वी कैन से दिस इज द इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रल over the volume element V, of integral over the volume integral over the volume element over the volume। ठीक है, जो नोटेशन होगा वॉल्यूम इंटीग्रल का, डेट इज डिनोटेड बाय ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ वेक्टर एफ डी वी ओवर वी। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वी वेक्टर एफ वॉल्यूम एलिमेंट है, देन वॉल्यूम एलिमेंट डी वी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डी एक्स डी वाई डी जेड। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज आती हैं। इफ एफ इज अ वेक्टर, ठीक है, इफ एफ इज वेक्टर, अगर वेक्टर है तो इसके कंपोनेंट्स होंगे। एफ इज रिटन एज एफ वन आई प्लस एफ टू जे प्लस एफ थ्री के। तो हमने मान लिया कि जो वेक्टर एफ है वो है एफ वन आई प्लस एफ टू जे प्लस एफ थ्री के। इफ दिस इज अ वेक्टर, देन वॉल्यूम इंटीग्रल इसका किस तरह से लिखा जाएगा? देन द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ वेक्टर एफ कैन बी गिवन एज ट्रिपल इंटीग्रल, कंपोनेंट वाइज आप इंटीग्रेट कर लेंगे तो आई ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ एफ वन डी वी, अब डी वी को डी एक्स डी वाई डी जेड लिख सकते हैं। जे सेकेंड कंपोनेंट लिया अलॉन्ग वाई एक्सिस, एफ टू डी वी, एंड थर्ड कंपोनेंट अलॉन्ग जेड इज एफ थ्री dv, and we have to evaluate the integral over the volume v। ठीक है, आई जे के यूनिट वेक्टर्स हैं, तीन कंपोनेंट्स हो जाएंगे, देन वी कैन इंटीग्रेट इन ए यूजुअल वे। रिजल्ट जो मिलेगा, द रिजल्ट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये आ सकती है कि f अगर स्केलर फंक्शन है तो क्या होगा? अगर मान लीजिए f एक स्केलर फंक्शन है, अगर f स्केलर है तो सिंपल जो इंटीग्रल बनेगा एक स्केलर इंटीग्रल बन जाएगा एफ डी वी, और एफ स्केलर फंक्शन है तो जो यूजुअल इंटीग्रेशन हम करते थे ट्रिपल इंटीग्रल, वैसे ही आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल को इवेल्यूएट करना बहुत आसान है सरफेस और लाइन इंटीग्रल के कंपैरिजन में। सिर्फ हमें एक्स वाई जेड की लिमिट्स आइडेंटिफाई करनी है, एंड वेरी इजीली वी कैन आइडेंटिफाई द लिमिट्स फॉर ऑल द थ्री वेरिएबल्स। एक क्वेश्चन हम इसको समझने के लिए करते हैं, बहुत ही आसान है वॉल्यूम इंटीग्रल। तो आइए एक क्वेश्चन हम लेते हैं, और क्वेश्चन है हमारे पास, इवेल्युएट वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ बोला है तो हम लिखेंगे ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट वेक्टर एफ डी वी, वेयर वेक्टर एफ इज गिवन बाय 2x स्क्वायर माइनस 3zi माइनस 2xy j माइनस 4x k, and v is the bounded by planes x is equal to 0, y is equal to 0, z is equal to 0, and 2x plus 2y plus z is equal to 4। देखिए सिंपल, पहले क्वेश्चन समझिए क्या करना है। वॉल्यूम इंटीग्रल आपको फाइंड करना है। अब यहाँ वॉल्यूम इंटीग्रल किसका फाइंड करना है? हमें वॉल्यूम इंटीग्रल फाइंड करना है डेल ऑफ वी का। ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल ऑपरेटर ओवर वेक्टर एफ, राइट, ये फाइंड करना है। अब क्या क्या रिक्वायरमेंट है? वेक्टर एफ तो हमको दिया हुआ है, ठीक। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि हमें चाहिए डेल ऑपरेटर ओवर एफ, मतलब डेल और वेक्टर एफ का डॉट प्रोडक्ट चाहिए। पहले स्टेप में हम ये फाइंड कर लेंगे, राइट। दूसरा हमें चाहिए, जब ये मिल जाएगा तो अब देखिए ये वेक्टर एफ का डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, सो द प्रोडक्ट विल बी अ स्केलर फंक्शन। तो जो सेकंड कंडीशन अभी हमने डिस्कस की थी, स्केलर फंक्शन बन जाएगा, और स्केलर फंक्शन के लिए आप इंटीग्रेट कर लेंगे बाय फाइंडिंग द
लिमिट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डेल ऑफ वेक्टर एफ। तो लिखते हैं, तो डेल ऑफ वेक्टर एफ इज गिवन एज, डेल ऑपरेटर की डेफिनेशन लिखी सबसे पहले, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड, दिस इज डेल ऑपरेटर डॉट वेक्टर एफ क्या है हमारे पास, 2x² माइनस 3zi माइनस 2xyj माइनस 4xk, दीज आर टू वेक्टर्स। दोनों का डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर कर देंगे अब आप, तो टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, क्या बनता है, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो वी हैव डेल बाय डेल एक्स ऑफ 2x² माइनस 3z, जे ऑपरेटर मल्टीप्लाई किया, जे कंपोनेंट, सो दिस विल बी माइनस डेल बाय डेल वाई ऑफ 2xy प्लस के कंपोनेंट मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, तो क्या मल्टीप्लाई किया के कंपोनेंट का, सो वी हैव डेल बाय डेल जेड ऑफ 4x, माइनस 4x है तो इट विल बी माइनस 4x। माइनस को आप बाहर भी लगा सकते थे, मैं वहाँ लगाना भूल गया इसलिए हमने ब्रैकेट में ले लिया है। नाउ डिफरेंशिएट किया पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू x, सो इट विल बी, x के लिए डिफरेंशिएट कर दो, x² का 2x हो जाएगा, 2 ऑलरेडी है, इट विल बी 4x, 3z का 0 हो जाएगा, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 2xy विथ रिस्पेक्ट टू y, तो y का डेरिवेटिव 1 हो गया, माइनस 2x आ जाएगा, एंड विथ रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट किया 4x को, इट विल बी 0, इट विल बी माइनस 0, फाइनली 4x माइनस 2x किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2x। इट मीन्स डैट डेल डॉट वेक्टर f की वैल्यू कितनी आ गई है 2x, राइट। अब हमें फंक्शन मिल गया जिसको इंटीग्रेट करना है, तो सिंपल फंक्शन, बहुत सिंपल फंक्शन बनाए, 2x का इंटीग्रेशन करना है आपको, ट्रिपल इंटीग्रल। नाउ अब बात आती है लिमिट्स की, तो लिमिट्स के लिए आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं हम, इवेल्यूशन ऑफ लिमिट्स है ना। आपको क्या कहा गया है, हमें ये कहा गया है क्वेश्चन में कि जो वॉल्यूम एलिमेंट है, द वॉल्यूम इज बाउंडेड बाय द प्लेन्स x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 4। लिमिट्स यहीं से निकलेंगी। डायरेक्ट विजिबल है मुझे कि x y z की लिमिट्स जो दी गई हैं 0 दी गई है, y की वैल्यू 0 दी गई है, z की वैल्यू 0 दी गई है, इसको हम एज्यूम कर लेंगे एज ए लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल, तो एक्स वाई जेड की लोअर लिमिट हम 0 0 0 लेकर इंटीग्रेट करेंगे। अब बात आती है अपर लिमिट की, तो अपर लिमिट कहाँ से मिलेगी, और अपर लिमिट हम जो एक प्लेन बचा हुआ है 2x प्लस 2y प्लस जेड, और अपर लिमिट के लिए इस प्लेन का हम यूज़ करेंगे। अब देखिए 2x ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमारा काम ड्राइंग का नहीं है, हमें को इसको रिप्रेजेंट नहीं करना है, हमें इवेल्यूशन ऑफ इंटीग्रल का क्वेश्चन दिया गया है, तो बहुत सिंपल सा तरीका है, इसको आप समझ लीजिए। मुझे यहाँ z की लिमिट चाहिए, तो z की लिमिट निकालने के लिए हम z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, तो z की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से, x और y के टर्म्स को साइड ट्रांसफर किया राइट साइड, तो इट विल बी 4 माइनस 2x माइनस 2y। जब z के लिए इंटीग्रेट हो चुका होगा, इट मीन्स अब देखिए z की लोअर लिमिट 0 हो गई, z की अपर लिमिट 4 माइनस 2x माइनस 2y हो गई, राइट। इसी तरीके से जब y की लिमिट निकालेंगे, तो y के लिए जब इंटीग्रेशन किया जाएगा तो z इवेल्यूएट हो चुका होगा, z के लिए इंटीग्रेशन हो गया होगा, एंड z विल बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई। अब मेरे पास केवल x और y बचता है, तो y की लिमिट निकालना है यहाँ से बाय एलिमिनेटिंग z, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 2x अपॉन 2, 4 माइनस 2x अपॉन में आ जाएगा 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस x, राइट। तो y की लिमिट क्या हो जाएगी 0 टू 2 माइनस एक्स, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 माइनस एक्स। अब जब x के लिए बात करेंगे तो z और y दोनों इवेल्यूट हो गए, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 4/2 मतलब कि 2, तो x की लिमिट हो जाएगी 0 टू 2। हम यहाँ लिख सकते हैं x की लिमिट होगी 0 टू 2, y की लिमिट होगी 0 टू 2 माइनस एक्स, और z की लिमिट होगी 0 टू 4 माइनस 2x माइनस 2y, राइट। अब इन लिमिट्स के लिए 2x को इंटीग्रेट करना है, हो गया सिंपल क्वेश्चन, ठीक। आइए इंटीग्रेट करते हैं। सो द इंटीग्रल ऑफ
डेल ऑपरेटर dot vector f dv can be written as triple integral of 2x dx dy dz। लिमिट्स हमने अभी अभी कैलकुलेट कर ली हैं, तो हम यहाँ लिमिट रख देते हैं। तो x की लिमिट है 0 से 2, y की लिमिट है 0 से 2 माइनस एक्स, और z की लिमिट है 0 टू 4 माइनस 2y माइनस 2x, राइट। और यहाँ से आप वैल्यू रख दीजिए। इंटीग्रेशन फंक्शन कर जिस फंक्शन का करना है वो 2x है। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा, पहले हम z के लिए इंटीग्रेट करेंगे, देन विल इंटीग्रेट फॉर y, एंड लास्ट विल इंटीग्रेट फॉर x। अब z के लिए इंटीग्रेट किया, तो z के लिए जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हो जाएगा 0 टू 2 माइनस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज 2x, इंटीग्रेशन z का किया, z के लिए किया तो z आ जाएगा। लिमिट्स हैं 0 टू 4 माइनस 2y माइनस 2x dy dx। अब लिमिट रख देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा 0 से 2 माइनस एक्स 2x, अपर लिमिट है 4 माइनस 2y माइनस 2x, लोअर लिमिट 0 है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, dy dz। नाउ मल्टीप्लाई इनसाइड विथ 2x, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद में हम लिख सकते हैं 0 टू 2 माइनस एक्स, इट विल बी 8x माइनस 4xy माइनस 4x स्क्वायर dy dx। यहाँ पर x है ना, ये दिस विल बी x, तो यहाँ से आ जाएगा अब 0 टू 2, इंटीग्रेट किया विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 8xy माइनस 4xy स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो हम इसको डायरेक्टली या ऐसा लिख देते 4xy स्क्वायर बाय 2 माइनस यहाँ पर इंटीग्रेट किया 4x स्क्वायर y। लिमिट्स हैं 0 टू 2 माइनस एक्स dx। अपर लिमिट रखी हमने, अपर लिमिट रखते हैं तो क्या बनता है, देखिए ये बन जाएगा 0 टू 2, अपर लिमिट रख रहे हैं यहाँ पर, तो ये बनेगा 8x इंटू 2 माइनस एक्स, यहाँ पे कैंसिल कर दिया आपने, तो 2 से 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा, तो टू माइनस 2x वाई स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई की लिमिट है 2 माइनस एक्स, और इस पूरे को इंटीग्रेट करना है हमें x के लिए, राइट। तो पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, सिंप्लीफिकेशन के बाद में फिर हम आगे इसको इंटीग्रेट करेंगे x के लिए। तो नाउ फर्स्ट इंटीग्रेट सिंप्लीफाई इट देन इंटीग्रेट। तो सिंप्लीफिकेशन देखते हैं, यहाँ से आ जाएगा ये इंटीग्रल 0 टू 2 8 इंटू 2, दिस विल बी 16x माइनस 8x स्क्वायर आ गया यहाँ से, माइनस यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है a माइनस बी स्क्वायर, राइट। ए माइनस बी स्क्वायर से आपने इसको ओपन किया और उसमें 2x का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन के साथ, तो यहाँ पर आएगा a स्क्वायर मतलब कि 2 4 आ जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 2x में किया, 4 इंटू 2 किया तो 8x आ गया माइनस साइन के साथ में 8x, ठीक। बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2x में किया तो 2x क्यूब आ जाएगा माइनस साइन के साथ में, तो माइनस का 2x क्यूब हो गया। यहाँ से आएगा माइनस का 2ab, माइनस 2ab मतलब कितना हो गया, माइनस का 4x, माइनस 4x का मल्टीप्लाई माइनस 2x में किया तो माइनस माइनस प्लस 4 है ना, 4x है तो यहाँ पर हो जाएगा 4 टू 8x स्क्वायर प्लस साइन के साथ में, दिस इज प्लस 8x स्क्वायर, मल्टीप्लाई के अंदर 4x स्क्वायर का माइनस 8x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x क्यूब dx। अब देख लीजिए लाइक टर्म्स जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं उनको आप कर लीजिए। तो वी हैव इंटीग्रल 0 टू 2
सबसे पहले पावर 3 देख लीजिए, तो 4x क्यूब यहाँ पर मिल रहा है मुझे, 4x क्यूब के साथ माइनस का 2x क्यूब भी है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब। यहाँ से एक्स स्क्वायर की टर्म्स देखिए, तो प्लस का 8x स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है, ये माइनस का 8x स्क्वायर यहाँ आ रहा है, कैंसिल हो गया, और 8x स्क्वायर ये आ रहा है, बच रहा है नेगेटिव माइनस का 8x स्क्वायर लिख दीजिए, तो माइनस का 8x स्क्वायर आ गया। अब एक्स पावर 1 की टर्म्स देखिए, तो एक्स पावर 1 में 16x यहाँ पर है, माइनस का 8x यहाँ पर है, 16x एंड माइनस 8x, 16 माइनस 8 करते हैं तो 8x बच जाएगा विथ पॉजिटिव साइन, प्लस 8x। ठीक है, तो हमारे पास जो फंक्शन बचता है वो बचता है 2x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 8x। नाउ इंटीग्रेट दिस फॉर x, x के लिए इंटीग्रेट किया तो हो जाएगा 2x⁴/4 माइनस 8x क्यूब बाय 3 प्लस 8x²/2। लिमिट्स हैं 0 to 2, इसको आप लिमिट रख दीजिए, अपर लिमिट लोअर लिमिट, यहाँ पे 2 से 4 कैंसिल हुआ तो 2 बच जाएगा, यहाँ पर 2 से कैंसिल किया तो 1 और ये आ जाएगा 4। लिमिट रखते हुए हम सॉल्व कर रहे हैं, अपर लिमिट है 2, तो यहाँ बचेगा 2⁴। 2⁴ को हम लिख सकते हैं 16/2 माइनस 8 इंटू x⁴ मतलब 2⁴ हो जाएगा 8/3 प्लस यहाँ से आ जाएगा 4 का मल्टीप्लाई किया आपने एक्स स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू 2 है तो 4 × 4, तो जब हम सॉल्व करते हैं तो ये बन गया 16/2 माइनस 8×8=64/3 प्लस 16। इसको हम यहाँ लिख सकते थे 8 लिख सकते थे, तो दिस विल बी 2×8=16। आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 16 + 8 हो गया 24, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 64/3। एलसीएम लेकर आप सॉल्व कर लीजिए, तो एलसीएम हो गया 3 4 12, 1 कैरी, यहाँ पर आ जाएगा 72 माइनस 64, कितना हो गया 64 माइनस 72, 6 + 2 8 है ना, तो दिस विल बी 8/3। तो हमारा जो आंसर है वॉल्यूम इंटीग्रल का इस क्वेश्चन का आ जाएगा 8/3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ। इस तरीके से कोई भी वॉल्यूम इंटीग्रल का क्वेश्चन आता है तो हम उसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लिमिट निकालने का तरीका वही रहेगा जो अभी मैंने डिस्कस किया, आपको डायरेक्टली एक प्लेन दिया होगा, उस प्लेन की में लोअर लिमिट की वैल्यूज दी होंगी और एक अपर जो प्लेन होगा वहाँ से z, y और की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, y निकाल सकते हैं आप। तो इस तरह से एवेल्यूएट करते हुए आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही है। अब जो अगला वीडियो हम शेयर करेंगे तो उसमें ग्रीन्स थ्योरम की बात करेंगे, बहुत ही जल्दी वीडियो शेयर करेंगे। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, तो लेटेस्ट वीडियोस जो मैं अपलोड कर रहा हूँ उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।